आपकी मंशा अच्छी है और सारे काम बेहतर हो रहे हैं। रिकॉर्ड भी बना, 1 करोड़ लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा के तहत जोड़ा गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है, उसके लिए बधाई। लेकिन सवाल यह है कि कई बार राशन डीलर जो है वो बायोमेट्रिक का बहाना करके राशन नहीं देता है। उस स्थिति में लोग क्या करें, ये सवाल। देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आपने बात की, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके बदौलत ये कार्य हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा रही कि जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है उसको इस योजना का लाभ मिला जाए। और अब आपका प्रश्न कि जो राशन डीलर करता है, तो हमने सबको ये अपने माध्यम से कहा हुआ कि किसी तरह की कोई इस तरह की शिकायत हो सीधा आप हमें संपर्क करें, डीएसओ से संपर्क करें, कोई इस तरह की हो। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि पहले से इसमें बहुत सुधार हुआ है और अभी भी जहाँ सुधार की गुंजाइश है हम उसको और दुरुस्त करेंगे, ताकि जो हमारा खाद्य सुरक्षा योजना से जो लाभ ले रहा है वो कहीं भी परेशान नहीं हो। और इसमें हमने एक अभी और नवाचार किया। अभी जैसे बरसात के दिन आने चल रहे हैं, तो हमने 3 महीने का एक साथ ही उसको अपने खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया। उसे गेहूं 3 महीने का एक साथ व्यक्ति को दे रहे हैं, ताकि उसे बार बार आना नहीं पड़े और बरसात के दिनों में अपना काम भी कर पाए, खेती का काम भी कर पाए, कोई मजदूरी कर रहा है तो मजदूरी भी कर पाए। 11 लाख नए लोग और जोड़ने हैं। सवाल यह है कि कोई व्यक्ति, अगर कोई अक्षम व्यक्ति है, कोई कम जानकार व्यक्ति है, अगर उसको अधिकारी कर्मचारी परेशान कर रहा हो, सबकी मंशा अच्छी है लेकिन किसी की अच्छी न हो, वो व्यक्ति वो कहाँ जाए, वो कहाँ पर बात करे? देखिए, ये बात आपकी काफी हद तक सही हो सकती है, पर अब काफी मेरे ख्याल से जब ये पोर्टल चालू है तो सभी अधिकारियों के मन में जब जगह है तो उनके मन में भी लोग जुड़ने चाहिए। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहले जब स्थान नहीं थे तो थोड़ा सा रहता, पर अब स्थान खाली है, लोग जुड़ रहे हैं। ये मित्र वाले भी है, काफी गांव में आजकल ई मित्र खुल गए, तो हर व्यक्ति को पता है मैं ई मित्र पे जाऊंगा, फॉर्म भरूंगा और हो जाऊंगा। और यदि फिर भी कोई व्यक्ति का नहीं हो रहा तो हमने पहली बार ऐसा जिला कलेक्टर को अधिकार दिए, वो किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़ सकते हैं वो जहाँ पे। ये थोड़ा सा, पर एक बात आपकी जरूर है कि कहीं ना कहीं हमें एक चीज ये माननी पड़ेगी, हम जब किसी योजना का लाभ लेते हैं तो थोड़ा यदि हमें परेशान होना पड़ेगा तो होना पड़ेगा। जी, ये महत्वपूर्ण बात है कि कोई व्यक्ति की कहीं सुनवाई नहीं हो तो जिला कलेक्टर के पास जा सकता है। तीसरी बड़ी बात है कि जो लोगों ने गिव अप किया है, क्या अभी भी आपको अंदेशा है कि और भी लोग हैं जो गलत लाभ ले रहे थे? हाँ, ये हो सकता है। मैं बहुत बड़ी संख्या इतनी नहीं होगी, अभी भी हमें लगता है काफी बड़ी संख्या है जी। उसके लिए भी हम एक वापस अभियान एक बार और चलाएंगे, इसके लिए अभियान चलाकर उसमें डर कर लोगों ने छोड़ी है ये जो सरकार के खौफ नहीं से। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों चीजें हैं इसमें, कुछ वो बात आपकी सही है, कुछ वो भी हो सकता है जो आपने कहा, और दूसरा बहुत बड़ा प्रेरित होकर भी, क्योंकि आप जब देखिए, मैं कह रहा हूँ 16 लाख लोगों द्वारा ऑनलाइन यदि छोड़ा गया है और 27 लाख लोगों द्वारा ई-केवाईसी नहीं कराएगी, तो कहीं ना कहीं मन में उनके ये भाव है कि हम सक्षम हो गए। बहुत लोगों के द्वारा ये आया कि जब हम सक्षम हो गए तो दूसरे को लाभ मिलना चाहिए। और जब ये बात, इसकी खूबी ये रही कि जैसे किसी ने गिव अप किया, स्वेच्छा से छोड़ा, तो दूसरी तरफ पोर्टल चालू था तो गरीब जुड़ रहे थे, तो उसका गांव में, कस्बों में, हर जगह संदेश था कि मैंने छोड़ा तो मेरी जगह जो वंचित था उसको लाभ मिला। इस बात मंत्री जी साथ हैं तो एक बात और कि बहुत सारी शिकायत हमारे पास है, इनपुट हमारे पास है कि राशन डीलर है जो, या जहां पर भंडारण होता है वहां पर कई सारे धांधे हैं, उजागर करेंगे तुरंत कार्रवाई होगी। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं, हम तो चाहते हैं। आप जैसे पत्रकार ये विषय उठाएंगे तो हमें हर खुशी होती है कि इस तरह आएगी, तभी तो विभाग सुधरता है। और मैं एक आपको कहना और चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो ये गिव अप अभियान और नए नाम जुड़े हैं, उसमें आप मीडिया के, प्रेस के साथियों का सहयोग रहा तो ये अभियान सफल हुआ, नहीं तो नहीं होता। आप लोगों की बदौलत ये अभियान सफल हुआ कि न्यूज में, मीडिया में हर जगह जाते। मैं 41 जिलों में गया तो मीडिया मुझसे ये नहीं कहता था कि आप ये नाम हटाएगा, वो यही कहते हैं कि अभी भी बहुत सक्षम लोग, उनको नाम कैसे हटाओगे। तो मतलब बड़ी पॉजिटिव आप सब लोगों के द्वारा व्यू रहे, तभी अभियान सफल हो पाए। जी। तो हमारे साथ थे सुमित गोदारा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और ऐसे ही अगर आपकी कोई शिकायत है खाद्य आपूर्ति को लेकर तो जरूर से जनता की चौपाल पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।